दोस्तों, पान कार्ड और आधार लिंकिंग को लेके कई सारी दिक्कतें अभी चल रही है। कई सारी वीडियोस मैंने देखी है। कई कई लोगों ने, टैक्स कंसल्टेंट या फिर कुछ लोगों ने कुछ और ही कन्फ्यूज़न क्रिएट करके रखा हुआ है। तो पूरी प्रोसीजर में आपको बताऊंगा कि अगर आपको आधार पान लिंक करना है तो वो आप कैसे कर पाओगे। तो उसके लिए पहले तो आपको ये जो लिंक आधार स्टेटस है उस पे जाके चेक करना है कि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसके लिए आप उसका आधार या पैन लिंक करने वाले हो, तो उनका पैन नंबर यहाँ पे आपको डालना है और यहाँ पे आधार नंबर आप डाल दोगे। देन व्यू लिंक आधार स्टेटस पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इनका जो पैन है वो आधार के साथ लिंक नहीं है। अब इसको लिंक कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ही आपको एक छोटा सा लिंक दिया गया है, अदरवाइज आप होम पेज पे से भी इस पे जा सकते हो। तो लिंक आधार पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पैन कार्ड और आधार में जो नेम है वो आपको एक बार चेक कर लेना है, वो दोनों नेम सेम होने चाहिए। कई बार अगर देखोगे, अगर गुजरात रीजन की बात करूँ तो कई लोग पैन कार्ड में कुमार लिखवाते हैं और आधार कार्ड में भाई लिखवाते हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत होती है। कई बार आपकी सरनेम आगे पीछे होती है तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो पहले वो कंसिडर किया जा सकता था, लेकिन अभी के लिए वो एरर बता रहा है। तो पहले आप वो चीज़ों को करेक्ट करें, आपके पैन कार्ड में या आधार कार्ड में जो भी आपको चेंजेस करना है वो चेंजेस करें। उसके बाद ये स्टेप आपको करने हैं। तो सिंपली लिंक आधार वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड एंटर करना है। चलिए, ये कर दिया। अब सिंपली आपको वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको जो उसकी जो फीस है, लेट फाइलिंग फीस है, मीन्स लेट आप जो 31 मार्च 2022 से पहले आपको ये लिंक करवाना था या वो दिन तक आपको लिंक करवाना था, लेकिन उसके बाद जो जून तक आपको 500 रुपये लगते थे और जून के बाद अभी 31 मार्च 2023 तक आपको अगर पान आधार लिंक करना है तो उसके लिए आपको 1000 रुपये फीस देनी पड़ती है। तो उसके लिए सिंपली आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। अब ये वाला जो पेज है वो आपको नजर आएगा। फिर से आपको यहाँ पे पैन नंबर एंटर करना है। अब यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे, तो आपने जो भी आधार या पैन नंबर है उसके अंदर आपको देखना है कि क्या उनका पैन नंबर है और क्या है आधार नंबर। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर से एक बार आपको ये एंटर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके पास अभी अवेलेबल है। ये जरूरी नहीं है कि ये वो नंबर होना चाहिए जो आपके आधार के साथ लिंक हो। अब सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपको एक ओटीपी मिलेगा आपके नंबर पर, जो भी नंबर आपने एंटर किया होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको एंटर करना है। ओके, अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट। अब पेमेंट जो करना है उसके लिए आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। चलिए, यहाँ पे 3 बॉक्स आपको नजर आएंगे, जिसमें ये पहले वाला जो बॉक्स है वहाँ पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे असेसमेंट में आपको जो पहले वाला है 2023-24 उसको पिक करना है, और टाइप ऑफ पेमेंट माइनर हेड में आपको पिक करना है अदर रिसिप्ट 500। ये वाला ही आपको पिक करना है, अदरवाइज ये पेमेंट आपका गलत ढंग से हो जाएगा। अब सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये कुछ चीज़ें अपने आप ही ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी, अपने आप ही ये फील हो जाएगी। यहाँ पे आप एडिट नहीं कर पाओगे। सिंपली यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आए। तो दिक्कत यहाँ पे हो रही है कि कई लोगों को ये नहीं पता चल रहा अब यहाँ से कैसे पेमेंट करें। तो मैं बता दूं आपको, नेट बैंकिंग में ये कुछ बैंक्स आपको दी गई है, उसी से आप पेमेंट कर पाओगे। अगर ये बैंक आपकी नहीं है तो आपको अदर बैंक पिक करना पड़ेगा,
और उसमें भी जो बैंक आपको दी गई है उसी में से आपकी बैंक है कोई, तो आप नेट बैंकिंग से पेमेंट कर पाओगे। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है आपके पास डेबिट कार्ड वाला। ये वाली जो बैंक है उसके डेबिट कार्ड है आपके पास, तो यहाँ से आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर पाओगे। तीसरा और चौथा जो ऑप्शन है वो होता है ओवर द काउंटर पेमेंट के लिए। मीन्स यहाँ से आप एक चलन जनरेट करोगे, वो चलन आप क्लाइंट को दोगे या फिर खुद रखोगे, बैंक में जाके वो पेमेंट करना पड़ेगा, फिर जाके ये सारी चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो बेहतर ऑप्शन आपके लिए है लास्ट वाला, पेमेंट गेटवे। अगर आप चाहते हो कि सारे कुछ पेमेंट है वो मीन्स किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन मैं पेटीएम से करूँ या फ़ोनपे से करूँ या फिर हो सकता है मैं डेबिट कार्ड से करूँ, क्रेडिट कार्ड से करूँ, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। अब ये जो तीन बैंक दी गई है वो गेटवे है, वो बैंक नहीं है। मीन्स ये बैंक का गेटवे आप यूज़ करोगे। तो हम कैनरा बैंक को पहले पिक करेंगे, देन कंटिन्यू क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे न्यू पेमेंट के लिए आपको ये चीज़ें नज़र आएगी। यहाँ पे आप एडिट करना चाहते हो तो यहाँ से फिर से एडिट कर पाओगे। अदरवाइज आपको लगता है कि ठीक है तो आपको सिंपली पे नाउ पे क्लिक करना है। अब आप सीधे पेमेंट गेटवे पे चले जाओगे। उससे पहले टर्म एंड कंडीशन है, उसको ये नीचे आके ओनली आपको अग्री करना है और सबमिट टू बैंक। अब पेमेंट गेटवे जो कैनरा बैंक का है उसके ऊपर आप चले जाओगे और यहाँ से कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग भी, ओके, और 48 बैंक सपोर्ट करती है यहाँ पे, और यूपीआई से भी कर पाओगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यूपीआई वाला जो ऑप्शन है वो यूज़ करना है। यूपीआई पे क्लिक करेंगे, देन आपका जो भी मीन्स प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो यूपीआई के लिए वो आपको पिक करना है। तो आपको सिंपली जो भी पेमेंट गेटवे, जैसे अगर आप पेटीएम यूज़ करते हो, ओके, तो जो भी आपका यूपीआई आईडी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब ये जो यूपीआई आईडी है वो वेरीफाइड है कि नहीं, तो उसके लिए वेरीफाई पहले होगा। आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगा कि ये वेरीफाई हो चुका है। अब आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी यूपीआई प्लेटफॉर्म होगा, जैसे यहाँ पे पेटीएम हमने पिक किया है, तो पेटीएम पे एक रिक्वेस्ट ऑलरेडी लॉन्च हो जाएगी, ओके, और आपके ऊपर मैसेज भी आ जाएगा। तो आप जैसे पेटीएम में आओगे, वो रिक्वेस्ट वाले पेज पे आप जैसे आओगे तो वहाँ पे से सीधा पेमेंट कर पाओगे। और सिंपली जैसे यहाँ पे पेमेंट सक्सेस होगा तो आपकी जो डेस्कटॉप है वहाँ पे भी वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखिए आपका जो पेमेंट है, द चलन पेमेंट इज सक्सेसफुल, ओके। आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है और इसका जो चलन है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देखिए यहाँ से भी कर पाओगे और यहाँ से भी कर पाओगे। सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है आपको। देखिए ये हमने जो हमारे क्लाइंट है उनका हमने 1000 रुपये का ये चलन की रिसिप्ट मिल गई है। हमने 1000 पे किए गए हैं। अब ये BSR कोड है, चलन नंबर है, ये सिर्फ आपको अपने कंफर्मेशन के लिए आपके पास रखना है। अब क्या करना है आपको सिंपली लिंक आधार पे फिर से जाना है। चलिए यहाँ पे जो भी पैन नंबर है वो एंटर करेंगे, जो आधार नंबर है वो डाल देंगे और यहाँ पे वैलिडेट करेंगे। देखते हैं क्या मैसेज आता है। देखिए यहाँ पे फिर से मैसेज आ रहा है कि आपको ये पेमेंट करनी है, तो हमने ऑलरेडी पेमेंट कर ली है। अब क्या करना है, कुछ वक्त के लिए हमें रुकना है, फिर से यही ट्राई करेंगे। जब आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कुछ और स्टेप है जो इसे वैलिडेट करने के लिए, मीन्स कुछ वेरिफिकेशन होगा, आपके मोबाइल पे OTP आएगा। तो वो अभी चीज़ें मैं बताऊंगा, अभी ही बताऊंगा आपको, लेकिन कुछ वक्त के लिए इसमें आपको रुकना पड़ेगा। देखिए अब हम कुछ वक्त के बाद अगर ट्राई करेंगे, कुछ ही मिनट्स हुए हैं, हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। हमने लिंक आधार वाला जो ऑप्शन है उसे यूज़ किया, पैन नंबर डाला है और आधार नंबर डाला है। अब सिंपली वैलिडेट पे जैसे क्लिक करोगे तो देखिए ये जो आपने पेमेंट किया था उसका जो BSR कोड था, चलन सीरियल नंबर था, 1000 की अमाउंट थी और पेमेंट की डेट कौन सी थी, ये सारी चीज़ें बताई है। सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो आधार में नेम है वो सेम नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके पास वो रजिस्टर्ड नंबर नहीं है तो कोई भी नंबर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो OTP लेने के लिए।
ओके, तो ये नंबर भी हमने डाल दिया। फिर एक बार आपको कंफर्म कर लेना है कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी है, मीन्स यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर भी बता रहा है। अगर ओनली आपके अंदर आधार कार्ड के अंदर आपको ईयर ही बता रहा है, मीन्स आपका बर्थ ईयर ही मेंशन है, तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। अगर पूरी बर्थडे है तो ये टिक करना नहीं है आपको। ओके, सिंपली आई अग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, तो आधार की डिटेल है, इसे हम वैलिडेट कर रहे हैं। सिंपली लिंक आधार पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो एक OTP आएगा, वो OTP आपको एंटर करना है। सिंपली वैलिडेट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पान लिंकिंग हैज़ बीन सेंड टू UIDAI। ओके, यूनिक आइडेंटिटी जो भी मीन्स UIDAI जो आधार की वेबसाइट है उसके पास वो वैलिडेशन के लिए भेजा गया है। प्लीज़ चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस। तो लिंक आधार स्टेटस से फिर से आपको कुछ वक्त के बाद, 1 दिन या 2 दिन या हो सकता है आज ही के दिन में भी लिंक हो जाए, तो आपको चेक करना है। अदरवाइज आपने पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर ली है अब, क्योंकि आपने ये रिक्वेस्ट UIDAI को भेज दी है। सिंपली ओके करेंगे। अब आपका काम है वो हो चुका है। अब कुछ वक्त के बाद आपको सिंपली लिंक आधार स्टेटस को फिर से देख लेना है कि आपका आधार पान के साथ लिंक हुआ है या नहीं हुआ। तो ये थी पूरी प्रोसेस, इस हिसाब से आपको आधार पान लिंक करना है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो हम हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। मैं हूँ रवि परमार, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो